देखिए, 1 नवंबर 1924 को महाराष्ट्र का प्राकट्य जबलपुर में उज्जैनी मंदिर के पास हुआ। तो यह वर्ष महाराज जी का शताब्दी का 100वां मतलब वर्ष है। शताब्दी वर्ष 99 वर्ष पूरे हो गए। 1 नवंबर 2024 को 100वां वर्ष पूरा होगा। तो इसलिए पूरा वर्ष हमने महाराज जी का 100वां वर्ष मनाने का पूरे देश ही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया। तो उसमें प्रमुख रूप से हर स्थान पर जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े हैं, जहाँ कथा हुई, वहाँ पर कम से कम एक द्विदिवसीय आयोजन किया जा रहा है। अच्छा। और देश विदेश में सब जगह ये प्रयास हो रहा है कि महाराज श्री का जो चिंतन था, महाराज जी का जो जीवन दर्शन था, वो जो अभिनव शैली थी, मौलिक शैली थी, जिसमें महाराज जी ने केवल अध्यात्म को एक नया मोड़ दिया, एक नई दिशा दी। क्योंकि व्यक्ति, साधारण व्यक्ति केवल अर्थ, काम और साधक धर्म की तीसरी कक्षा तक पहुंचते हैं, पर धर्म के बाद भक्ति और ज्ञान वहाँ तक बहुत बिरले पहुँचते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी धार्मिक आयोजन में कार्य संपन्न करने लिए सनातन धर्म में होता है कि ये पति पत्नी दोनों मिल करके कार्य करना पड़ता है। पर जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई पति पत्नी नहीं है, वहाँ एक भक्त और भगवान का संबंध है। और भक्ति के द्वारा, क्योंकि जो सीमाएं हैं कर्मकांड की, व्यवहारिक जीवन की, जो उस सीमा के कारण व्यक्ति पराधीन सा हो जाता है। क्योंकि भाई इसी दायरे में करना है, जैसे हमने पूजा करना है तो एक ब्राह्मण को ही, पंडित को बिठा करके करना है। पर जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं तो वहाँ पर ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है। वहाँ हर जीव एक भगवान का भक्त है, भावना से प्रेरित। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवान से जुड़ करके अपना कल्याण कर सकता है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने ये जो पक्ष मानस का था, अध्यात्म का था, और उसके साथ तत्व को जोड़ करके, क्योंकि महाराज जी तो ज्ञानी भी थे, चरम पराकाष्ठा के श्रेष्ठतम भक्त शिरोमणि जैसे कह सकते हैं, पर उतने ही गहरे ज्ञानी भी थे। तो महाराज जी ने ये जो अध्यात्म को अपनी जीवन शैली में जोड़ा गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ये लोगों के पास समझ नहीं थी। महाराज जी ने अपने चिंतन के द्वारा व्यक्ति की, नहीं तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति उसका उत्तर समझ नहीं पाता है, और उसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय में, जैसे भारत में तो पूरे हो ही रहे हैं, तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, फिर मलेशिया में, सिंगापुर में, और भक्त है महाराज श्री के, वो अपने स्तर पे वहाँ के लोकल लोग में, कुछ लोग में, जो एक बौद्धिक वर्ग है, गोष्ठी के द्वारा इस तरह से विभिन्न रूप में आयोजन है। इधर मैंने 3 स्तर के आयोजन किए हैं। प्रारंभ अयोध्या से किया, जहाँ महाराज श्री की समाधि स्थली है। तो शतारंभ दिव्योत्सव एक 7 दिवसीय कार्यक्रम, शतारंभ क्योंकि आरंभ था, तो शतारंभ दिव्योत्सव के रूप में किया था। तो वहाँ भी पूरे अयोध्या में शोभा यात्रा निकाय, क्योंकि उस समय रामलला का प्राकट्य नहीं हुआ था। तो फिर वहाँ एक 1.25 लाख शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, और एक अब उसका क्या कहते हैं, सरयू जी की चुनरी चढ़ा करके, सरयू मैया की
और 56 भोग करके सभी मैया की आराधना की थी, क्योंकि महाराज श्री अयोध्या की भूमि में समाधिस्थ हैं और एक राम नाम लेखन का संकल्प लेकर के 1.25 अरब राम नाम का जप और 1.25 अरब राम नाम लेखन का एक अनुष्ठान प्रारूप सामूहिक प्रारंभ किया है। स्वरूप क्या है? हाँ, इसका स्वरूप है जैसे हाँ संकल्प लिया और फिर सारे भक्तों को जो भी आए थे उन सबको दिया है कि आप लोग जितने लिख सकें और सामूहिक रूप से कि हर एक व्यक्ति रोज की इतनी माला करेगा। अभी तक कितने हो गए? अब नवंबर से शुरू हुआ लगभग। रिकॉर्ड आता होगा? रिकॉर्ड इंटरनेट पे जो कर रहा है वो तो सब रखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 30-40 करोड़ तो हो ही गया होगा, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने हो गए, तो उस समय ही 1.25 करोड़ हो गया था। प्रमुख कार्य था महाराज श्री, पहले तो हम लोगों ने महाराज श्री की वहाँ गुरुधाम में समाधि देकर मूर्ति की स्थापना की और वो गुरुधाम में एक समाधि मंदिर बनाया ताकि जो भी भक्त लोग आते हैं रामायण आश्रम में जानकी घाट में, वहीं पे गुरुधाम का एक महाराज जी का समाधि मंदिर बनाया है ताकि जो भी आते हैं भक्त लोग वहाँ ध्यान करना चाहते हैं और भजन करना चाहते हैं तो वो महाराज श्री के मार्गदर्शन, जो महाराज श्री का एक अब चिन्मय रूप है, क्योंकि सारे भक्तों को जो अनुभूतियाँ हो रही, जैसे अभी ही एक भक्त यहीं के जबलपुर के हैं, अभी वो अपने सारे मित्रों के साथ आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे कल ही ये बात हुई, तो आपके सामने अगर वो आ जाए तो आप उनसे वो कर सकते हैं कि दीक्षा हमने दी, उसके बाद कैसे उनके जीवन में संकट क्या क्या आए और कैसे महाराज श्री की दर्शन अनुभूति, और जब क्योंकि मैं अपने को गुरु के रूप में नहीं दीक्षा देती हूँ, अवश्य यंत्र के रूप में गुरु महाराज श्री है, तो कैसे महाराज श्री उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और मतलब उसको रोमांच होता है जब कल कोई बता रहा था जो मंत्र दीक्षा से, तो ऐसे इतने नवयुवक है जिनको ऊर्जा, शक्ति, चेतना, दिशा मिल रही है, दृष्टि मिल रही है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी पर जो चुनौतियां हैं उसमें कैसे हम अपना जीवन भगवतमय होकर संसार का त्याग करना जरूरी नहीं है, न गिरवा पहनने की जरूरत है। समापन पे कोई खास? हाँ, समापन पे 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक बहुत विशाल आयोजन अयोध्या में होगा। एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन होगा और अयोध्या में जी, और 2 दिन का एक, क्योंकि 1.25 अरब राम नाम जप जो है जो भक्तों ने लिखा है किया है, तो एक महायज्ञ होगा, उसकी पूर्णाहुति होगी और एक दिन राम किंकर सम्मान जो हम देते हैं, तो इस वर्ष हमने दिया था, प्रारंभ में जो था वो श्री नृपेंद्र मिश्र को, उनको दिया था, और एक ओम प्रकाश श्रीवास्तव है यही मध्य प्रदेश के, जिन्होंने IAS हाँ जी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उन्होंने रामचरितमानस पे बहुत बड़ा कार्य किया, हर शब्द मानस का उसकी शब्दकोश बनाया। वो प्रभावित है गायत्री परिवार से, अब वो जैसे लेकिन उन्होंने इस पे जो काम किया गीता अद्भुत 17 वर्षों तक वो उनकी पत्नी ने मिलकर उनको मैंने सम्मानित किया, और तीसरा प्रोफेसर कराड़ MIT यूनिवर्सिटी। अभी इसमें कुछ होने वाला है क्या? अभी होगा पर मैं नाम पहले से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मतलब रंगीन का सम्मान दिया जाएगा? ये हर साल दिया जाता है, हर साल महाराज श्री के बाद हर साल दिया जाता है, इस साल भी दिया जाएगा। 30 तारीख को राम किंकर सम्मान का कार्यक्रम है और एक विराट भक्तों का सम्मेलन, परम पूज्य महाराज श्री के जितने भी पुराने शिष्य भक्त थे सबको हमने, अगर वो नहीं है तो उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो भी है सबको बुलाया था और बड़ा भक्त सम्मेलन किया था। उसमें महाराज श्री का चांदी का
बड़ा 100 ग्राम का वो बना करके सबको एक स्मृति चिन्ह के रूप में दे करके, और वहाँ पर हर एक व्यक्ति का सम्मान मंच से किया गया था, और उनसे जुड़े हुए संस्मरण जो उनके दादा नाना तो चेतना के रूप में मैंने देखिए, अध्यात्म में ये बताया जाता है कि गुरु को शरीर के रूप में देखने वाला शिष्य गुरु से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ। क्योंकि गुरु पूरा अध्यात्म कहते हैं, गुरु एक तत्व है। हाँ। और महाराज श्री ने यही कहा था जब महाराज श्री का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष भी हमने पूरे वर्ष में मनाया था, तो महाराज श्री कहते थे कि 75 वर्ष इस शरीर का है, पर जो कुछ वंदनीय है वो तो ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो तो अपौरुषेय है। और क्योंकि अमृतमय तो प्रभु का जो है ज्ञान है, प्रभु का स्वरूप है। अमृत वर्ष किसी मनुष्य का क्या मनाएंगे, आप जो मना रहे वो अमृत तत्व का मना रहे, कि जिसके द्वारा अभी हम थोड़ा सा मनुष्य की बात करना चाहेंगे। हाँ, मतलब आपने उनको भक्त शिरोमणि कहा, नहीं लेकिन ऐसे इंसान है, व्यक्ति आपने क्या देखा? देखिए, महाराज श्री को मैंने सदैव से मंच से कहा कि महाराज जी एक अवतार पुरुष थे, मैंने उनको मनुष्य के रूप में कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है, इसका प्रमाण मुझे तो ये भी लगता है कि ये साधारण संयोग नहीं है। महाराज श्री अयोध्या की भूमि में समाधिस्थ है, और वो भूमि में समाधिस्थ होकर महाराज श्री ने पूरी अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। 100वें वर्ष में अयोध्या का इतना विकास होगा, मुझे मनाना है। ये 14 वर्ष पहले हमारे एक शिष्य को महाराज जी ने स्वप्न में आदेश दिया था, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाऊंगी। पर आप देखिए कि आप अयोध्या में जो कायाकल्प हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ गया, और सबसे बड़ा चमत्कार के 500 बिल्कुल 500 वर्ष बाद भगवान रामलला स्थापित हुए और प्रकट हुए इस रूप में। तो मुझे तो लगता है मेरे राम किंकर व हमारे गुरु का जन्मोत्सव मनाने के लिए रामलला प्रकट हुए कि अयोध्या में राम और राम किंकर की ऐसी चेतना, ये दोनों अभिन्न हैं। मैंने कभी उनको एक जो है, उन्होंने एक प्रकार से प्रारंभ से ही गोस्वामी जी का विरोध किया था, तिरस्कार किया था, एक स्तरीय साहित्य नहीं माना था। हाँ, नहीं, कभी नहीं माना था, कभी नहीं माना। पर जो गोस्वामी जी ने कहा कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वो प्रमाणित तो युग तुलसी ने किया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द दिया और युग तुलसी ने उसको अर्थ प्रदान किया उस शब्द को। सही बात है। तो अभी मुरारी बापू जब आए थे समाधि पे, तो उन्होंने यही कहा कि राम कथा के रूप तो अनेकों लोगों के द्वारा जो अनंत रूप प्रकट हुए, पर रामचरितमानस का स्वरूप तो एकमात्र युग तुलसी के द्वारा ही प्रकट हुआ। तो महाराज जी ने मानस का स्वरूप उद्घाटित किया, मानस क्या है। तो ये जो महाराज जी की देन है, आज प्रत्येक कथाकार महाराज जी का ही सत्साहित्य पढ़ करके कथा कहते हैं 100%। बस बोलता नहीं है। ये प्रज्ञा चोरी जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ी विशेषता है। मुरारी बाबू जरूर अपने हर प्रवचन में महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आते भी हैं जब भी अयोध्या आते हैं। तो मैंने महाराज जी को जो देखा वो मुझे आश्चर्य इसलिए कि महाराज केवल मानस पर ही नहीं अधिकारी विद्वान थे, श्रीमद् भागवत पर भी महाराज जी ने जो जब वो महाराज जी बोलते थे बिना पढ़े किसी ग्रंथ को लिए हुए देखे हुए पन्ना पलटे हुए और लिखवाते थे और मैं लिखती थी। 10 वर्ष तक ये चला। हर वर्ष 1 महीना समय निकालते थे क्योंकि कथा करने की उसमें समय नहीं मिलता था। टेक्स्ट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। हाँ, कोई टेक्स्ट नहीं, है ना, कोई टेक्स्ट नहीं, या कोई और बस केवल बोलती जाते थे। और फिर तुलनात्मक विवेचन, गीता भागवत, और तो तब जब वो बोलते थे तो मुझे लगता था कि लोग कहते हैं तुलसीदास है, पर मुझे तो लगता है कि ये तो वेदव्यास है।
तो इसका मतलब ही ये हुआ कि उनके सामने चाहे आप उपनिषद ले आए चाहे पुराण आए, वो एक अवतार हुआ था व्याख्या करने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को महिमा मंडित करने के लिए। मैंने कहा तुलसीदास जी ने अवतार लेकर, क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण ही सबसे प्रामाणिक मानी जाती थी, पर गोस्वामी जी की जो राम है और वाल्मीकि जी के राम है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों नायक तो राम ही हैं, पर वाल्मीकि जी ने जिस तरह से राम को प्रस्तुत किया है, वहाँ उन्होंने एक मानवीय रूप में उनको प्रस्तुत किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्होंने कहा कि वो सगुण है और अगुण भी है साथ में। तो उन्होंने जिस तरह से अपने राम को प्रतिपादित किया है, उसमें उनका दृष्टिकोण उनको एक मनुष्य के रूप में नहीं, वो मनुष्य नर लीला करते हुए ईश्वर है। और इस तरह से गोस्वामी जी के राम हर व्यक्ति के हृदय को छू जाते हैं। जो आज घर घर में पूजित राम है, वो वाल्मीकि के राम नहीं है, वो तुलसी के राम है। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम को जो है का ये स्वरूप उनको लोकप्रिय लोकग्राह्य बनाया, ये तुलसीदास जी को देन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी की इस ग्रंथ को कोई समझ नहीं पाया, तो भगवान राम ही स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी को महिमा मंडित करने के लिए वो मानस के द्वारा, वो मानस की गहराइयों को, उनकी श्रेष्ठता को, उसमें जो मनोविज्ञान था, उसमें जो दर्शन था, उसमें जो अध्यात्म था, जो वेदांत था, वो लोग नहीं जानते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि महाराज श्री ने कभी भी पूरे जीवन में 60 वर्ष में 365 दिन जो उद्बोधन दिया, पर कभी भी मैं शब्द महाराज जी के मुंह से नहीं निकला। जो भी कहा वो तुलसी की आड़ में ही कहा। महाराज श्री दार्शनिक भी थे, वो मर्मज्ञ विद्वान भी थे, वो मनोवैज्ञानिक भी थे, पर कवि भी थे इतने श्रेष्ठ। देखिए ये सारे प्रश्न हैं जिस पे हम चिंतन करते हैं। हाँ? तो नहीं, हम ये कह सकते कि जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें मैं शब्द नहीं कह सकते। प्रज्ञा और निधा वो सब अतीन्द्रिय है और वो ईश्वरीय है। सनातन धर्म का चिंतन यही है कि ज्ञान अपौरुषेय है, वो प्रकाश होता है। 22 जनवरी का जो माहौल था, वो एक अकल्पनीय दृश्य था, वैश्विक स्तर का। अगर किसी मनुष्य का प्रयास होता तो पुरुषार्थ व्यक्ति का सीमित होता, पर ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व की चेतना में राम छा गए थे। और आज भी मैं ये देख रही हूँ कि अयोध्या तो राममय थी, इसका मतलब, पर जिस रूप में आज हर व्यक्ति के मुख से जय श्री राम निकल रहा है पूरे देश भर में, और ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये ईश्वरीय घटना है। ऐसा कहा जा रहा है कि राम का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। देखिए, हर अच्छी वस्तु का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। पर बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में दूरी थी। वो प्रारंभ हुआ था संघर्ष कामधेनु गाय को लेकर के, और पर जब वशिष्ठ विश्वामित्र ने पुरुषार्थ करके राजा से लेके ब्रह्मर्षि पद तक प्राप्त कर लिया, पर फिर भी जो वन में रह के यज्ञ कर रहे थे वो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, ताड़का मारीच और बाहु को लेकर के। तब उनको उन्होंने ध्यान किया और उनका हरि बिनु मरहि न निश्चल पावई। तो अब हरि कहाँ प्राप्त होंगे, उन्होंने ध्यान दिया कि तो प्रकट हो गए, भगवान का अवतार विष्णु का हो गया दशरथ जी के यहाँ। अब दशरथ जी के कुल गुरु है वशिष्ठ, जिनसे उनका पुराना झगड़ा है। अब कामधेनु को लेकर के झगड़ा प्रारंभ हुआ था,
पर उन्होंने कहा नहीं, भले विरोध हो पर राम को लेने जाना है तो मैं जाऊंगा याचक। और गए तो वशिष्ठ जी का गौरव भी प्रकट हुआ। वो चाहते तो भी कामधेनु के लिए मना कर दिया था, तो भगवान राम को मांगनी है, भगवान राम है कल्पवृक्ष, तो मना कर सकते थे कि नहीं। अपने चेले दशरथ को कहते कह देना विश्वामित्र के नहीं देंगे। राम के राजनीतिक इस्तेमाल के आप नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि भगवान राम कल्पवृक्ष है, तो वशिष्ठ जी ने क्यों दे दिया कि उनका कि राम का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। राम का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? तो राम का नाम जो भी लेगा जी 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 वो चाहे स्वार्थ के लिए हो चाहे परमार्थ के लिए हो, क्योंकि वो तो दोनों देने वाले हैं। जो भी व्यक्ति राम का नाम, क्योंकि वो तो पूर्ण है, तो उसमें दुरुपयोग करके व्यक्ति किसी की हानि नहीं कर सकता। कुछ समय पहले सनातन धर्मों को लेकर बातें उठी, चैनलों में आई, बड़े बड़े नेताओं ने कहा, इसके विरोध में बातें रही, यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म जैसी कोई चीज थी ही नहीं। जी 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 जी। तो क्या लगता है आपको? वो तो उन्होंने अपनी अल्पज्ञता व्यक्त की, क्योंकि जिन्होंने सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं जाना, तो वो धर्म के मूल कितने गहरे हैं। धर्म, राम अक्षर ही धर्म का बीज है, पूरे धर्म शास्त्र का बीज है राम। जी जी। तो बीजम धर्म वृक्षम, राम जो है वो बीज मंत्र है पूरे धर्म वृक्ष के। तो अब वो बेचारे सनातन को क्या जानेंगे, जहाँ परंपरा हमारे यहाँ शब्द है अनादि, जो असीम अपौरुषेय, तो वहाँ व्यक्ति कहाँ पर आ गया। अभी जो धर्ममय वातावरण दिख रहा है, ये धर्म है या धर्माभास है? नहीं, निश्चित रूप से धर्म की क्रिया तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई, मानस ने भी कहा। पर प्रदर्शन अगर क्रिया बन जाए तो वो धर्माभास बन जाएगा। तो अगर धर्म क्रिया का नाम नहीं है, धर्म के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य से उसका फल होता है। अगर व्यक्ति केवल दिखावे के लिए और बाकी स्वार्थ, अपनी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है कि यश मिल जाए, कि धर्म पालन से 3 वस्तु मिलती है, ये तो शास्त्र ने कहा गया कि इस जन्म में व्यक्ति को समृद्धि मिलती है, संपत्ति मिलती है, कीर्ति मिलती है, और मृत्यु के बाद ऊर्ध्वगति मिलती है। धर्म का पालन के 3 फल बताए गए। दीदी, अभी जो सत्ता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के समर्थक है, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले। जी, आपकी दृष्टि क्या कहती है? वो स्पष्ट है, सामने है कि आज हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र होने के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, पर 75 वर्ष में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। उसके प्रमाण है जो हम देख रहे हैं कि आज हम एक सनातनी होने के नाते, एक अध्यात्म के पथिक होने के नाते ये कह सकते हैं कि आज जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, चाहे हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें, चाहे हम महाकाल का दर्शन करें, चाहे हम भगवती का दर्शन करें, चाहे रामलला का दर्शन करें, तो ये मुझे निश्चित रूप से लगता है कि एक ऐसा अवतार सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में सामने आया है। और उन्होंने एक असाधारण, केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में हर स्तरों पर हम देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो माहौल था, जहाँ इतना भयंकर आतंकवाद था एक विशेष से, तो उसका भी सफाया हो रहा है। तो ये ऐसा लगता है, लोग कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है और पर उसका परिणाम तो हमें मिल रहा है कि वो इतनी असुरक्षित जो हम अनुभव कर रहे थे, तो वो आतंक तो समाज। आपने एक छपाई अभी कई जी उसके आगे की वाले गादी तरह तो आज के गादी तरह जितने भी हैं, हाँ, इनके मन में राष्ट्र के प्रति कौन सी चिंता होनी चाहिए? सबसे पहली चिंता शिक्षा के प्रति होनी चाहिए कि शिक्षा की प्रणाली, क्योंकि
साहित्य से ही हमारी संस्कृति बचेगी, और साहित्य बचेगा जब शिक्षा होगी। तो अगर शिक्षा की पद्धति पर विचार किया जाए, क्योंकि ये जो आप नई शिक्षा नीति आई है, हाँ, नई शिक्षा नीति क्या जो आप कह रहे हो उस विचार के तहत कारगर है? वो मैं अभी अवगत नहीं हूँ हाँ। पूरी तरह से कि क्या शिक्षा नीति है, पर हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षाविद पुनः विचार करे। प्रयास तो हो रहा है, जैसे हमने सुना कि मानस को, गीता को जो है क्रम में, पाठ्यक्रम में लाया गया है, पर ये जो उसका व्यापारीकरण हो गया है शिक्षा का, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि अगर जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जहाँ एक शिष्य का निर्माण होता था, वहाँ बहुत महंगे स्कूल और ना वस्त्र भूषा, चाहे वो राजा भगवान कृष्ण थे या भगवान राम थे, गुरुगृह गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। तो गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, जब वो वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो ऐसा नहीं था कि एक अंतर किया जाता था, या भगवान कृष्ण सांदीपनी विद्यालय पढ़ने गए तो ये अंतर नहीं था। सुदामा और वो साथ में ही सेवा काष्ठ के भोजन बनाने के लिए जो चाहिए थे, तो जंगल में या चारण करने के लिए साथ में जाते थे। तो ये सुरक्षा भी जोड़ सकते हैं, बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपने बालकों को केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, आवश्यकता, क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को ध्यान, पर जब तक उनका फाउंडेशन, नींव उनकी मजबूत नहीं होगी, तो मैं ये कहती हूँ विकास जो है आज जो दिखाई दे रहा है विकास, वो विकास नहीं है जो रामचरितमानस में भगवान राम के युग में जो विकास था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, वो विकास का स्तर नहीं है। अभी जो विकास दिखाई दे रहा है वो भौतिक विकास दिखाई दे रहा है। आप इतने साल से कथा कर रहे हैं, 20-22 साल हो गए और ज्यादा हो गए, 30-35 साल हो गए, तो कथा का क्या असर देखा आपने समाज में? देखिए उससे हम चिंतित हैं या संतुष्ट हैं? देखिए मैं तो आशावादी हूँ। आशावादी इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऐसा भी देखता हूँ और समाज देखता है, फिर आपकी जो अग्र पंक्ति में बैठ के कथा सुनते हैं बड़े बड़े महात्मा, अगले दिन तो जेल चले जाते हैं, है ना? हाँ जी, पर मैं जिस गुरु की अनुयायी हूँ, हमारे गुरुदेव ने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेकर के आजीवन 365 दिन 60 वर्ष तक उनका गायन किया, और तब तक 500 वर्ष ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लीला संवरण का 400वां वर्ष है, चतुष्शती है। 1680 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर जो है अपना भौतिक शरीर त्याग किया, और मानस के प्रकाश का लगभग 450 1631 में, ये 2080 है। तो हमारे गुरुदेव कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि उस युग में भी महाराज जी के द्वारा जो चिंतन प्रकट हुआ था वो कोई समझ ही नहीं सकता था। यही बड़े महावीर के यहाँ एक लालटेन लेकर महाराज जी ने 10-12 लोगों के बीच में से एक बालक 18 साल का उद्बोधन दे रहा है, वो 1942 में, और 1950 में वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गया, और राजेंद्र प्रसाद उनके नीचे बैठ करके राष्ट्रपति भवन में आयोजन करके 2 साल सुना। फिर वो आगे चल के 55-60 तक जो है बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बन गया, और समापन महाराज जी का हुआ तो भी विश्व पद्म भूषण द्वारा जो है राष्ट्रपति बन हुआ। और उसमें अंतर्गत आप देखें कि सारे बड़े संत, उड़िया बाबा, हरि बाबा से लेके जितने भी संत थे महाराज जी की कथा श्रवण ही नहीं करते थे, पर वो ये मानते थे कि ये एक अवतार वाणी प्रकट हुई है। तो साहित्यकार भी महाराज जी के शिष्य थे, तो महाराज जी ने 60 साल में जो दिया वो महाराज जी के काल में नहीं, वो 22 साल में मैं देख रही हूँ, उसकी साक्षी मैं। अच्छा, महाराज जी ने तुलसी रामायण से कुछ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन आज संत जगत द्वारा उनकी चौपाइयों को संशोधित किया जा रहा है। नहीं, ये हनुमान चालीसा को संशोधित किया, ये अपराध है, ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता से क्षमा याचना मानते हुए ये बताना चाहूँगी, ये मेरे सामने भी किसी ने, पत्रकार ने ये प्रश्न किया था कि हर लेखक को, रचनाकार को अपनी रचना लिखने की स्वतंत्रता है। अगर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति में कोई कमी लग रही है तो आप अपनी रचना दूसरी बनाइए।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के ही काल में एक और कवि थे जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी। ओरछा नरेश के वो प्रधान कवि के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम था, क्या था वो? तो अगर आपको लग रहा है तो आप नई कृति लिखे, मानस जैसा लिखा गया था, पर आपको किसी की कृति में बिना जाने समझे, क्योंकि गोस्वामी परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी लीला काल में बहुत सी ऐसी जो आलोचक थे जिन्होंने मानस में कमियां निकालने का प्रयास किया, जैसे कि ये आता है साहित्य और संभाषण में निजी अनुभव भी सामने आ जाते कई बार जी। आपको ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी कहीं ना कहीं परिवार से प्रताड़ित रहे होंगे, इसका वो चीजें हैं जो आज करेक्शन करनी पड़ रही है? नहीं, मुझे तो वो जब कहते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति को देख करके पढ़ करके ये प्रकट होता है कि ये मानवीय प्रयास नहीं है। निश्चित रूप से जैसे महाभारत के लिए कहा गया कि गणेश जी लिखते थे, वेद व्यास जी जब बोल रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक व्यक्ति इतना सोच करके और इस तरह से, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री तो एक अर्धाली पे 9 दिन प्रवचन देते थे, और इस बार महाराज श्री की शताब्दी वर्ष में, क्योंकि एक बार महाराज श्री ने एक अक्षर पर जो है 9 दिन प्रवचन दिया था, तो मैंने सोचा है कि इस बार इसी अक्षर पर मैं कथा कहूंगी 5 दिन। हाँ, इधर अब देखिए यहाँ लोग तो इसकी आलोचना आई नहीं, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, ये एक काव्य है और रूपक है, तो भगवान राम ने जो बात कही तो उसके संदर्भ को देख करके बोलना चाहिए ना। स्त्री की आलोचना तो कदापि नहीं कर सकते गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि उनकी तो आराध्या ही भगवती सीता है। अगर वो सवाल का जवाब दिया कि जब मैं शादी करना चाह रहा था तो फिर उन्होंने जो कहा कि बुरी है और ऐसा नहीं, वो आलोचना कहीं नहीं। नारी में जो गुण और अवगुण तो ब्रह्मा जी की द्वारा रचित सृष्टि है, और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसमें गुण और अवगुण को सान करके सृष्टि बनाई गई है। क्योंकि रात्रि भी सृष्टि का अंग है, दिन भी। अगर तमोमय रात्रि है तो उजेला प्रकाश सत्वमय है, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से निर्मित सृष्टि है, तो गुण भी है और अवगुण भी है, और व्यक्ति को निद्रा की भी आवश्यकता है और जगने की भी आवश्यकता है। तो ये सही तत्वतः देखिए महर्षि का चिंतन यहाँ पर आता है जो प्रश्नात्मक है। तत्वतः कोई गुण और अवगुण जैसी चीज ही नहीं। बात यह है कि उसके उपयोग भेद से यही भक्ति मार्ग की विशेषता है कि काम क्रोध लोभ को भगवान राम ने स्वयं बताया। दात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम करेंगे विस्मय शत्रु। ठीक है, तो तीनों को प्रबल शत्रु बताया। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जब पूरी करते हैं तो कहते काम ये नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी राम, तो दिव्य रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुझे राम। तो भक्ति मार्ग ने एक कितनी बड़ा मार्ग खोल दिया कि एक हठ योगी, एक साधक, एक ज्ञानी जीवन भर प्रयास करता है कि गुण का अर्जन हो और दुर्गुणों का विसर्जन हो। जैसे काम की वृत्ति पर जो है हमें नियंत्रण करना है, तो हम दमन करें। तो अब दमन करते हुए इंद्रियों पर हम कितना करते हुए भी अंत में ऐसे इतिहास में दृष्टांत है कि महापुरुषों के कि किस तरह से अलग अलग आख्यान मिलते हैं कि जहाँ उनका इंद्रिय दमन जो एक मत्स्य कन्या को देख करके जो है वो स्थायी नहीं रह पाए। तो क्रोध पर हम दया जय द्वारा वो चिकित्सा करें, मतलब ये मानस में सारे वर्णन हैं। पर कितना व्यक्ति साधक प्रयास करे कि क्रोध ना करे, पर कभी ना कभी वो क्रोध का आवेश आ ही जाता है। तो सद्गुणों का अर्जन करते हुए कभी अधिकांश बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दुर्गुणों के सामने पराजित होता है। वही ये देवासुर संग्राम, दैत्य और देवताओं का संग्राम को महाराज श्री ने उस रूप में गुण और अवगुण के संयम साधक के अंतर जीवन का ये युद्ध के रूप में
प्रस्तुत किया सब कथा प्रतीकात्मक है। वही तो, ये दृष्टि ही महर्षि ने दी है, यही दृष्टि महर्षि ने दी है, जो अभी तक महर्षि के 1942 के पहले किसी के पास ये दृष्टि नहीं थी। यही अभिनव चिंतन महर्षि का है। तो महर्षि कहते हैं कि अब हमारे अंदर तो काम क्रोध लोभ भरा है और हमसे हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो गोस्वामी जी ने ये भक्ति मार्ग का प्रयोग किया कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम चाहिए। तो प्रेम कैसे होगा? क्योंकि मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोटि जप जोग विरागा, करोड़ों जप करिए, तप करिए, यज्ञ करिए, पर जब तक प्रेम नहीं होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रभु आपके चरण में प्रेम चाहिए। तो प्रेम कैसा चाहिए, किसके जैसा चाहिए? भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बताओ, सारे भक्त है, प्रेमी है। तो उनका नहीं प्रभु, इनके नाम में नहीं ले सकता, मेरे अंदर जो वृत्ति है उसी का आप सदुपयोग करें। तो काम दोष है कि गुण है यहाँ? उनका जो नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षण, व्याकुलता, पाने की इच्छा है, भोग वृत्ति है, वो सुंदरता, सौंदर्य के प्रति। और क्योंकि इस मन ने उस परम सौंदर्य, जो सुंदरता को रचने वाला, उसका दर्शन ही नहीं किया। अगर आप का दर्शन हो जाए तो वो मन, उन्होंने कहा, जो क्यों करील क्यों भावे, अगर कोई मकरंद पी लिया है वो किसी ने, तो अमृत पी लिया, तो कोई करेला क्यों खाएगा? जो अम्बुज चख्यो, क्या है, मधुकर अम्बुज चख्यो, क्यों करील फल भावे। तो अगर प्रभु का रूपामृत पान कर दिया, वो परम सौंदर्य का दर्शन हो गया, तो फिर क्या सांसारिक सौंदर्य आकर्षित करेगा? तो ये काम की वृत्ति का सदुपयोग, ईश्वर के चरणों से जोड़ देना। लोभ पैसे को लेके और नहीं, भगवान के दर्शन और हो जाए, भगवान की कृपा और हो जाए, भगवान का जय चिंतन और हो जाए, वो लोभ। जब राम कथा को लेके आप कितने संतुष्ट हैं, जो भी आप कह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, और मंदाकिनी देवी का लक्षण है? अब ये तो बहुत ही, आप कह रहे संतोष की बात नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे गुरुदेव ने मुझे मंदाकिनी बनाया। मंदाकिनी मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया राम कथा मंदाकिनी। इसीलिए महर्षि ने मेरा नामकरण किया होगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको मंदाकिनी नाम क्यों दिया? मैंने कही तो हमारे गुरुदेव का संस्कार नामकरण है। और मेरा अंतरंग भाव तो यही है कि परम पूज्य महाराज जी का नाम रकार से था, रा जो है पहला शब्द था, और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कि रकार और मकार के बिना कोई भी सुंदर, मधुर, मनोहर जो है, चाहे धार्मिकों का धर्म हो, उसमें रकार मकार है। ज्ञानियों का ब्रह्म हो वहाँ रकार मकार है, और भक्तों का प्रेम हो उसमें रकार मकार है, कर्म योगियों का कर्म हो उसमें रकार मकार है। तो किसी भी मार्ग में आप जाए, सिद्धांत में रकार के मकार के बिना पूर्णता नहीं होती। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुदेव रकार से थे, इसलिए उन्होंने मुझे मक्कार को मकार बना दिया। ऐसे पूर्ण समर्थ सद्गुरु अंतिम सांस तक उनके चरणों की सेवा करके समाज को गुरु तत्व से, अगर वह प्रकाश, जो लाभ मुझे मिला है वो सबको मिले, लोक कल्याण, सब लाभान्वित हो, सबको जीवन में धन्यता, इस कलिकाल में विशेष रूप से जो सबसे सरल उपाय है। इसलिए ये 1.25 अरब राम नाम सबसे बलात् लिखवा रही है, ताकि सब राम नाम। और मैं देख रही हूँ बच्चे, मतलब इंदौर में तो जो अनुभूति थी, 200 बच्चे स्कूल के, इतने छोटे, 4 वर्ष से लेके 8 वर्ष के। न्यूज़ अखबार में आई कि माता पिता जो अपने बच्चों को टीवी और टेलीफोन से अलग नहीं कर पा रहे थे, वो छोड़ करके बच्चे राम नाम लिख रहे हैं, और सबने कॉपी पूरी करके मुझे दे दी 7 दिन की कथा। एक किताब में 34,632 नाम आते हैं। हाँ भैया लिखिए, आप 4-4.25 लाख तो बन जाए, महाराज श्री को समर्पित करेंगे ना, ये आप लिखिए। यदि रामकिंकर जी के त्रिभुवन के निवासियों के बारे में क्या कहना चाहिए? गत कल जो शोभा यात्रा
निकली थी, उसमें मैंने जो भक्तों का उत्साह, जो प्रेम उनके आंखों में देखा, आदर ऐसा लग रहा था कि हृदय से निकल करके आंखों से टपक रहा था। तो इतना अधिक परम पूज्य महाराज श्री ने प्रेम उड़ेला है कि पीढ़ियां भले निकल गई, पर हर व्यक्ति जो हमारे गुरुदेव से परिचित हुआ, जिन्होंने उनको जाना समझा, उसने आज भी गुरुदेव को अपने हृदय मंदिर पे स्थान दिया है। घर मंदिर में ही नहीं, यही मैं मानती हूँ, और इसलिए मैं जबलपुर को अपना ननिहाल मानती हूँ। और ननिहाल वासियों ने मुझे बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और आदर दिया है, तो मैं बहुत ही उपकृत हूँ और यही अनुभव करने के लिए हर वर्ष जबलपुर आती हूँ।